सर ये उन 13% लोगों की बात है जो कर्ज लेते हैं बैंक से, लेकिन जो बैंक में जमा करने वाले जमा करता है वो उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है। अगर ये कर्ज की तस्वीर तो आपने साफ कर दी, महंगा रहने वाला है, लंबे समय तक महंगा रहने वाला है, एक नया युग बदल रहा है, अब हम महंगे कर्ज की साइकिल में घुस रहे हैं। लेकिन जमाकर्ताओं के लिए क्या यहाँ से कुछ राहत के संकेत, कुछ राहत की खबर है? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है और हम अक्सर शुभम मनी सेंट्रल की चर्चा में कहते हैं, जो आपने कहा कि 13 से 14% लोग भारत का बैंक नहीं है, भारत की बैंकिंग उद्योग नहीं है जो कर्ज लेते हैं, तो बहुत छोटा हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और बैंक के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स वो डिपॉजिटर्स हैं, जिनके पैसे को लेकर बैंक आगे कर्ज देते हैं, और उनके लिए यहाँ से एक दिलचस्प दौर शुरू हो रहा है। अब बैंक उनके पीछे आएंगे कर्ज देने के लिए नहीं, उनसे डिपॉजिट वसूलने के लिए। अब भारतीय बाजार में यहां से एक नई होड़ शुरू होगी डिपॉजिट्स कलेक्ट करने की, क्योंकि लगातार अगर हम देख रहे हैं, हमारे पास जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि भारत में पिछले 3 महीने से लगातार जमा की दर गिर रही है। क्रेडिट और की ग्रोथ की डिमांड और डिपॉजिट्स के कलेक्शन की ग्रोथ में जो गैप है वो लगातार बढ़ रहा है। लगभग 9% से नीचे की औसत जमा दर है, जबकि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है अभी फिलहाल 14% तक गई थी, हमने ये देखा था। आने वाले समय में ब्याज दरें का बढ़ने के बाद क्रेडिट की ग्रोथ रेट में गिरावट आएगी, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ रेट बेहतर रहेगी, क्योंकि बहुत सारे उद्योगों को अपने कारोबार शुरू करने के लिए नए कर्ज लेने की ज़रूरत है। और यहाँ से बाजार में बैंक्स अब कंज्यूमर से डिपॉजिट लेने की प्रतिस्पर्धा शुरू करेंगे। भारत का टोटल डिपॉजिट बेस करीब 168 लाख करोड़ रुपए का था 15 जुलाई को, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 8.4% की, यानी लेस देन 9% की ग्रोथ रेट हमें दिखाई देती है। जबकि हमारा नॉन फूड क्रेडिट, हम मोटे मोटे आंकड़े आपको बता रहे हैं, जो नॉन फूड क्रेडिट है, फूड क्रेडिट अलग कर दें, जो एफसीआई को दिया जाता है, वो करीब 123 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, और इसमें 13.5% की ग्रोथ दिखाई देती है। तो 168 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास जमा में है, 123 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने कर्ज बांटा है, और ये गैप से कुड़ता जा रहा है। और इसे ठीक करने के लिए सरकार के बजट में पैसा नहीं कि वो बैंकों को कैपिटल दे सके, इसलिए अगर आप डिपॉजिटर्स हैं तो आपके दरवाजे पर बैंक अब आएंगे। एफडी पर इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हमने एक राउंड पिछले 2-3 महीनों में देखा है। आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और भी तेजी से दिखाई देगी, हालांकि उसका असर बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। अब हमें देखना होगा कि कौन से बैंक कितनी तेजी के साथ ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हैं। हाँ, ICRA का मानना यह है कि जो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो 2023 में करीब 13 से 14 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी अतिरिक्त जमा के तौर पर हो सकती है, जो लगभग पिछले साल के बराबर ही होगी, 12 से 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो अगर इससे ज़्यादा डिपॉजिट्स बैंक्स को इस साल लेने हैं और कर्ज बांटना है तो उसे और कुछ नहीं करना होगा, उसे आपके एफडी पर ब्याज दर बढ़ानी होगी। सर कितनी मान के चलें, जैसे आपने बताया कर्ज की दर 10% के आसपास होगी, महंगाई की दर भी 7% के ऊपर आसपास बनी रहनी है, मान के चलें कि महंगाई को बीट करने वाली कोई देर दिखेगी? इस बात की संभावना तो शुभम कम दिखाई देती है कि आप भारत में एफडी की दरें महंगाई को बीट कर सकेंगी, क्योंकि महंगाई की दर वैसे भी जो आप महसूस कर रहे हैं महंगाई की दर, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। और रिजर्व बैंक ने अपनी चर्चा में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का जिक्र आज फिर किया, जिसे हम आगे बात करेंगे कि महंगाई से ज़्यादा महंगाई का नाम बुरा होता है। तो लोग तो महंगाई जो महसूस कर रहे हैं और जो देख रहे हैं वो डबल डिजिट में है, 14% 13% के आसपास है, और आरबीआई के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे में वो दिखती भी है। लेकिन फिर भी हमें मान के चलते हैं कि अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी मान लीजिए 6 से 6.5% के आसपास की शुभम रेपो रेट होती है, और 7.5-8%, 8.5% के आसपास की अगर 9% के आसपास की 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड होती है, तो हमें आधे से 1% की बढ़ोतरी मौजूदा एफडी दरों में आने वाले समय में दिखाई देगी। कम से कम यहाँ से छोटी बचत दरों पर, छोटी बचत स्कीमों पर ब्याज दरें कम करने के लिए सरकार को कई बार सोचना पड़ेगा। तो महंगाई को तो आपका की बैंक जमा नहीं हरा सकती, ये बात आपको भारत में वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी। ये कटु सत्य है कि आपका बैंक डिपॉजिट महंगाई को तो नहीं बीट कर सकता, लेकिन कम से कम पिछले साल की तुलना में आने वाले कुछ महीनों में आपको थोड़ा बेहतर ब्याज दर मिलने की संभावना दिखाई देती है। ध्यान रखें कि अगर संभव हो तो 1 साल की ही एफडी कराएं, क्योंकि ब्याज दरों में तेजी से बदलाव हो रहा है। बिल्कुल, तो बहुत उम्मीद ना लगाएं, लेकिन हाँ कुछ बेहतर जरूर आपकी एफडी पर, आपकी जमा पर